गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग टॉपिक लिए हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहिए। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हम लोग स्टडी करेंगे ये आइज का, आँख का, उसके बाद माइक्रोस्कोप करेंगे और उसके बाद टेलीस्कोप करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग द आई, आँख वाला लिए। तो देखिए यहाँ मैंने आँख का फोटो बनाया है। कैसा ये फोटो है इसको थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं और इसका जो पार्ट्स है आँख का वो सब के बारे में बताते हैं। उसका काम भी बताएंगे। थोड़ा ठीक ढंग से लिखा हुआ तो है ही, सुन भी लीजिए ठीक ढंग से तो बढ़िया से याद रहेगा। देखिए आँख जो होता है मोटा मोटी एक स्फेयर होता है, करीब 1 इंच डायमीटर का स्फेयर होता है, करीब करीब समझिए। और इसमें आगे जो है वो उभरा हुआ पोर्शन रहता है, ट्रांसपेरेंट, सबसे आगे। उसको कोर्निया कहते हैं। कि देखिए यहाँ एरो में कोर्निया दिखाया गया है। जो बाहर से ट्रांसपेरेंट और ओवल टाइप का है, निकला हुआ है, उसको कोर्निया कहते हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए, उसके बाद में है आइरिस। आइरिस देखिए ये छोटा ऐसा दिखाया गया, ऐसा ये एक्चुअली गोल है। आइरिस जो हमारा बड़ा वाला काला धब्बा है आँख का, धब्बा नहीं कहिए, काला वाला जो बड़ा है वो है आइरिस। और आइरिस के बीच में एक छेद होता है जिस होके कि लाइट घुसता है तब हम लोग कोई चीज़ को देख पाते हैं। तो आइरिस के बीच में एक मतलब जो छेद होता है वो पुपिल कहलाता है। आइरिस गोल टाइप का काला बड़ा जो हमारा सर्किल आँख में दिखाई पड़ता है वो आइरिस है। उसके बीच में छेद है सेंटर में, उसको पुपिल कहते हैं। तो पुपिल का जो छेद है उसका साइज घट बढ़ हो सकता है आइरिस के द्वारा। तो घट बढ़ क्यों जरूरी होता है? तो मान लीजिए कोई तेज लाइट आ रहा है तो आँख चौंधिया जाएगा, तो उस समय आइरिस उसका एडजस्ट करके छोटा कर देता है पुपिल का छेद, जिसके कारण कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ लाइट आता है ताकि उसका इमेज बन सके और हम देख सकें कि कौन चीज़ आ रहा है। अच्छा, इसीलिए वो एडजस्टेबल है छेद पुपिल का। अच्छा, अब देखिए, अब सबसे पहले ये देखिए, ये जो गोला है इसके अंदर में एक मेम्ब्रेन है जिसको कहते हैं हम लोग रेटिना पर ही इमेज बनता है कोई ऑब्जेक्ट का, तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो ये हुआ आपका एक काला टाइप का जो मैंने गहरा काला कुछ चौड़ा दिखाया है, ये है रेटिना। अच्छा, ये है हमारा लेंस। आँख का जो लेंस होता है वो हमारा लेंस है। ये लेंस जो होता है कॉन्वेक्स टाइप का लेंस है। इसका सेंटर थोड़ा हार्ड होता है और धीरे धीरे हार्डनेस घटते घटते किनारे तक मतलब जो वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। इस लेंस के मटेरियल का, जो आँख में लेंस है उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है करीब करीब
1.396 ऐसा समझिए। तो ये हो गया लेंस। अच्छा, लेंस से सटा हुआ दो पार्ट देखिए, ये इसको कहते हैं सीलियरी मसल। सीलियरी मसल, तो सीलियरी मसल बहुत इम्पोर्टेंट काम करता है। ये लेंस के माने फोकल लेंथ को चेंज करता है। उसको टाइट कर दिया तो मान लीजिए फोकल लेंथ जो है घटिया बढ़ गया, जो भी किया, मतलब जो उसको एडजस्ट करता है ताकि कोई वस्तु अगर आता है तो उसका इमेज जो है हमारे रेटिना पर बने। अगर वो एडजस्ट नहीं करेगा तो जो ऑब्जेक्ट आएगा मेरे पास में उसको लगेगा कि जो ब्लड टाइप का, माने धुंधला टाइप का, क्लियर नहीं बुझाएगा। तो ये काम करता है सीलियरी मसल। तो देखिए, एक चीज पहले यही देख लीजिए, अंदर में आपको यहाँ भी एक लिक्विड रहता है, लिक्विड। देखिए ऐसा करके मैंने, एक्वस ह्यूमर उसको कहते हैं, और लेंस और कॉर्निया के बीच में, और लेंस और इस साइड पूरा में, इस साइड में भी एक लिक्विड रहता है जिसको विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। तो इसका विट्रियस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर, इसका भी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस लेंस से थोड़ा कम होता है, करीब करीब 1.336 होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और देखिए लेंस में ऐसी आँख में खाली यही लेंस नहीं फोकल लेंथ डिसाइड करता है, ये आपको कोर्निया जो इस तरह कर्व है, बाहर की ओर निकला हुआ है, तो ज़्यादा करके जो भी लाइट आता है उसको बेंड जो है सबसे पहले कॉर्निया ही करता है। यानी एक टाइप का समझिए लेंस का फंक्शन वो भी करता है। तो ऐसे समझिए, कॉर्निया, ये लेंस, एक्वस ह्यूमर, विट्रियस ह्यूमर, ये तीनों चीज मिलके एक इक्विवेलेंट लेंस बनाता है जिसको हम लोग आँख का लेंस समझिए। और उसका फोकल लेंथ होता है बिल्कुल यहाँ से जितना दूर आपको ये रेटिना है, ताकि कोई भी चीज़ दूर में है तो उसका फोटो एकदम रेटिना पर बनता है। और ये देखिए क्या है, ये है ऑप्टिक नर्व। जब कोई भी ऑब्जेक्ट के कारण रे आता है और इमेज बनता है इस पर रेटिना पर, तो यही ऑप्टिक नर्व रेटिना से कनेक्टेड रहता है और वो ब्रेन को सिग्नल भेजता है। तब ब्रेन पहचानता है कि ओ ये आ रहा है, मतलब इस टाइप का ऑब्जेक्ट या जो भी चीज़ है, तो वो ऑप्टिक नर्व वो सिग्नल भेजता है वहाँ पर। तो यही इसका एक डिस्क्रिप्शन है, आप समझ गए होंगे। सबका माने कि मोस्ट ऑफ द लाइट का बेंडिंग कॉर्निया ही कर देता है, बकिया का लेंस, एक्वस ह्यूमर एंड विट्रियस ह्यूमर करता है। तो ये तीनों आइटम मिलके, चारों आइटम मिलके एक्चुअली आँख के लिए एक इक्विवेलेंट लेंस हो गया जो कि रेटिना पर इमेज बनाएगा। अगर रेटिना पर इमेज नहीं बनता है तो इमेज ब्लर्ड आपको मालूम पड़ेगा। ऑब्जेक्ट जो देखिएगा वो ब्लर्ड मालूम पड़ेगा, साफ नहीं मालूम पड़ेगा। यही आपका डिस्क्रिप्शन है आँख का। बड़ा अच्छा से बना करके फोटो दे के पूरा लेबलिंग कर दिया है कि कौन कौन चीज़ कहाँ है और क्या काम है। अच्छा, अब देखिए
प्रोसेस ऑफ विजन एकोमोडेशन। किस तरह हम कोई चीज देखते हैं, तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए ये लेंस जो है इसको तो कंट्रोल सिलियरी मसल करता है, वो टाइट होके या एकदम रिलैक्स रहेगा। तो अगर सिलियरी मसल एकदम रिलैक्स है तो इसका मतलब दूर में जो ऑब्जेक्ट है, बहुत दूर जो ऑब्जेक्ट है, वो आपको एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है, बहुत क्लियर। और जब वही माने क्लियर दिखाई दे रहा है का मतलब कि ये इक्विवेलेंट लेंस के द्वारा रेटिना पर उसका इमेज बनता है, बिल्कुल रेटिना पर, इसीलिए हम उसको कहते हैं कि वो क्लियर दिखाई देता है। लेकिन अब मान लीजिए वही चीज़ आना शुरू हुआ आँख की ओर, आना शुरू हुआ तो ज्यों-ज्यों वो आएगा त्यों-त्यों क्लियर देखने के लिए क्या जरूरी है कि हमारा आँख का जो इक्विवेलेंट लेंस है वो बिल्कुल मतलब जो उस तरह से फोकल लेंथ को एडजस्ट करे ताकि फिर इमेज जो है उस ऑब्जेक्ट का रेटिना पर बने, तब वो ऑब्जेक्ट सही क्लियर मालूम पड़ेगा, ब्लर्ड नहीं मालूम पड़ेगा। तो ये सिलियरी मसल उसमें काफ़ी काम करता है। सिलियरी मसल अगर रिलैक्स हुआ तो दूर में ऑब्जेक्ट है कोई दिक्कत नहीं, नज़दीक आता है तो सिलियरी मसल टाइट करते चलता है और टाइट करते करते ऐसा पोजीशन लाता है कि जो वो इमेज बने रेटिना पर, यानी आपको क्लियर दिखाई देगा वो। और वही आते आते और नज़दीक आ जाता है, मान लीजिए 25 cm के अंदर आएगा तो बिल्कुल ब्लड टाइप का लगने लगेगा। तो कहने का मतलब इसी प्रोसेस को कहते हैं विजन, कि हम लोग देखते हैं कैसे, तो ज्यों-ज्यों ऑब्जेक्ट हमारे नज़दीक आता है त्यों-त्यों सिलियरी मसल जो है फोकल लेंथ को एडजस्ट करके रेटिना पर इमेज बनाता है। इसी को कहते हैं एकोमोडेशन। एकोमोडेशन मतलब कि इक्विवेलेंट लेंथ का फोकल लेंथ इस तरह से एडजस्ट सिलियरी मसल करता है कि आपको रेटिना पर इमेज बने ताकि ऑब्जेक्ट एकदम क्लियर मालूम है, इसी मालूम पड़े, इसी को कहते हैं एकोमोडेशन। अच्छा, अब है नियर पॉइंट किसको कहते हैं या फार पॉइंट किसको कहते हैं, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन क्या है। तो देखिए आपको अभी हमने बताया कि कोई चीज़ दूर में है तो स्वस्थ आँख जो है एकदम हेल्दी आइज, जैसे ग्राउंड अप सबका होता है, बड़े लोगों का मान लीजिए 15-20 साल या इस टाइप का जो है या उससे थोड़ा ज़्यादा ही सही, तो उसकी आँख एकदम ठीक होती है, स्वस्थ आँख होती है। तो स्वस्थ आँख के लिए आपको है कि कोई ऑब्जेक्ट 25 cm तक अगर रहेगा डिस्टेंस पर, 25 या उससे ज़्यादा, तो वो चीज़ बिल्कुल क्लियर दिखाएगा। लेकिन 25 के अंदर भी ऑब्जेक्ट आ गया है, मान लीजिए 25 के अंदर आ गया, तो ये थोड़ा ब्लर्ड इमेज दिखने लगेगा। तो कहने का मतलब कि लिस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन माने वह कम से कम दूरी जहाँ तक कि आँख बिल्कुल साफ देख सके, उसी को कहते हैं लिस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। और एक ग्राउंड अप आदमी के लिए वह 25 cm होता है, उससे नज़दीक अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो थोड़ा वो ब्लर्ड मालूम होगा। और नियर पॉइंट क्या हुआ, तो जहाँ मिनिमम जिस डिस्टेंस तक मतलब कोई आदमी ऑब्जेक्ट को साफ साफ देख सकता है, वह कम से कम दूरी आँख से, जहाँ तक कि कोई आदमी
क्लियरली देख सकता है ऑब्जेक्ट को, वही नियर पॉइंट कहलाता है। और अभी ये बोले आपको जो ग्राउंड अप है उसके लिए नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है। अच्छा, तो ये तो हो गया नियर पॉइंट और लिस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। यहीं एक चीज़ और जान लीजिए, हालांकि इसमें मैंने लिखा नहीं है, छोटे बच्चे का नियर पॉइंट जो है ना वो 7, 8, 9 सेंटीमीटर भी हो सकता है। यानी 7, 8, 9 सेंटीमीटर पर भी लाके उसको बड़ा क्लियर दिखाई पड़ता है छोटे बच्चे को। लेकिन जब वो ग्राउंड अप हो जाएगा तो उसके लिए लिस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन जो होगा वो 20, अगर आँख स्वस्थ है तो 25 cm। फार पॉइंट किसको कहते हैं? इट नियर पॉइंट हुआ लिस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। फार पॉइंट क्या हुआ? तो फार पॉइंट एक स्वस्थ आँख के लिए इन्फिनिटी होता है। कहने का मतलब बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक भी अगर आँख ठीक है तो वो अच्छी तरह से उस ऑब्जेक्ट को देख सकता है। तो वही हुआ इन्फिनिटी फार पॉइंट। ये एक स्वस्थ आँख के लिए, ग्राउंड अप स्वस्थ आँख के लिए। अगर ये चीज़ ना हो तो आँख में डिफेक्ट है। तो वो जो कि हम लोग इसके बाद में स्टडी करेंगे कि आँख में किस किस टाइप का डिफेक्ट है और उसका क्या रेमेडी है। तो यही है आँख के बारे में सारा उसका जो पार्ट्स है, ऑर्गन्स है आँख का, प्लस प्रोसेस ऑफ विजन, एकोमोडेशन, हम लोग कैसे देखते हैं कोई चीज़ को, जो नज़दीक भी आते जाता है या दूर जाते जाता है, तो वही एकोमोडेशन से हम लोग समझे। उसके बाद नियर पॉइंट, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन और फार पॉइंट को हम लोगों ने समझा। मैं समझता हूँ कि बहुत सिंपल है। आप अभी तो समझे ही होंगे। अगर मान लीजिए कुछ और एक आध बार और वीडियो देख लीजिए या कुछ पूछना है तो उसको आप हमारे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब अगर पसंद है आपको तो आप लाइक कर देंगे, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे और बेल बजा देंगे ताकि मेरा वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। जो भी मैं यहाँ पर तैयार करता हूँ आपकी पढ़ाई ठीक से होगी। दूसरे को मदद करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप वगैरह से उस वीडियो को आप फॉरवर्ड कर दीजिए, वो भी उसका भी स्टडी चलते रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि बातें क्लियर है। दैट्स ऑल, थैंक यू।